कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। प्रसंग है वैकुंठ का। नारद गोप कुमार। तो कल यहां पर वो कह रहे थे गोप कुमार जी, क्या कह रहे थे? भगवान के समस्त अवतार ही भक्त वत्सल है, सब में भक्त वश्यता है। बस सभी अवतार भक्तों के वशीभूत होते हैं। भगवान का जो स्वभाव ही है भक्त वश्यता। उदाहरण दिया था, क्या लक्षण है भगवान का? वशीभूत होना ही भगवान का लक्षण है। किनके वशीभूत? भक्तों के। बस फिर उसमें तारतम्य है। कौन कितना वशीभूत हो सकता है? तो अंत में होते आय क्या आया? विशेष रूप से कृष्ण। कौन कृष्ण? नागर शेखर स्वरामता आदि गुण अपवादे। विशेष रूप से श्री कृष्ण नंदन श्री कृष्ण या राधानाथ श्री कृष्ण। कृष्ण भी एक नहीं है, तीन कृष्ण है। नंदन यशोदानंदन एक, दूसरे सुबल सखा कृष्ण, सुबल सखा कृष्ण, मधुमंगल सखा कृष्ण। तीसरे हैं राधानाथ गोपीनाथ। पहले तुलना की गई नारायण से, उसके ऊपर फिर राम जी, उसके ऊपर द्वारिकाधीश, उसके ऊपर ब्रजेश। तीन भाव। एक सख्य रस के सुबल सखा कृष्ण, उससे ऊपर नंदन यशोदानंदन कृष्ण, उसके ऊपर राधानाथ गोपीनाथ। ये जो कृष्ण है गोपीनाथ राधानाथ कृष्ण है, ये है क्या? ये सबसे अधिक वशीभूत होते हैं। इसलिए भगवान के जो स्वभाव होते हैं, जो स्वभाव होता है कृष्ण। कौन कृष्ण? किशोर कृष्ण राधानाथ गोपीनाथ जो कृष्ण है, रास बिहारी कृष्ण है, उनके अंदर भगवान का जो स्वभाव है उसी चरम सीमा है। चरम सीमा, उसी ऊपर और कुछ होता नहीं है। अब प्रश्न ये उठाता, भगवान को क्या कष्ट होता है? नहीं। यहां तक कि कृष्ण अपने भक्तों की अधीनता के आगे अपने जो आत्मकामता गुण को भी परित्याग कर देते हैं। गोपियों के पीछे हाथ जोड़ते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? न पारयम निर्बुद्ध। ये गोपी में तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता। ये जो विशेषता कृष्ण की है, और ये अधीनता में उनको क्या होता है? आनंद की उपलब्धि होती है। तो इसलिए क्या है? परंतु कब होगा ये? सप्रेम भक्ते परिपाकत स्यात्। कृष्ण ने वशीभूत कब होंगे? किसके वशीभूत होंगे? सबके। जगत में हम किसी के वशीभूत होते हैं या कोई हमारा वशीभूत होता है, ऐसे हो जाता है। तुम किसके वशीभूत होते हो? जिसमें कोई विशेष तुम्हारे प्रति प्रेम, तुमसे बहुत प्रेम करता हो, उसके वशीभूत होते हैं। विशेष प्रेम करता हो ना। तो कह रहे हैं यहां पर प्रेम भक्ति जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, परिपक्व पहुंच जाती है, उस समय उस साधक को, उस भक्त को एक संपत्ति प्राप्त होती है। क्या संपत्ति? महाभाव। ये संपत्ति है। संपत्ति
क्या विशेषता है इसकी? कृष्ण वशीभूत क्यों हो जाते हैं? या तुम देखते हो तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति बहुत कष्ट उठा रहा है, तुम्हारा कष्ट हो रहा है, कष्ट सहकर तुमको तुम्हारी सेवा कर रहा है, तो क्या होगा? तुम वशीभूत हो जाते हो। महाभाव की अवस्था ये गोपियों के अंदर ही है, सगाओं में नहीं है। असह्य दुख स्वीकारादपि तत्सुख कामता। असह्य दुख स्वीकारात, गोपियां असह्य दुख स्वीकार कर रही हैं, दुख हो रहा है, दुख सह रही हैं, परंतु कृष्ण का सुख की कामना करती हैं। गोपियां कह रही हैं, उद्धव जब आए थे ना, उद्धव ब्रज में आए थे, तो गोपियां कह रही हैं, राधिका जी कह रही हैं, शौखम न स्यात् बलवत गोष्ठ में आपते मुकुंदे। यदि मुकुंद गोष्ठ में आ जाते, ब्रज में आ जाते हैं मथुरा से, बहुत आनंद होगा। यदि अल्पापि क्षतिरुद्धिते तस्य मागत कदापि। परंतु उनके यहां आने से हमें तो आनंद प्राप्त होगा, उनके यहां आने से उनके सुख में थोड़ी बाधा पहुंची, मां अगात, यहां ना आए। कैसे? मानो यहां आए, फिर सोचे देखो तो वहां पर राजकुमारियां मथुरा में कितनी सुंदर, कितनी गुणवती थी, सब पढ़ी लिखी थी, क्या कपड़े पहनने का ढंग, क्या बढ़िया सेवा करती थी, क्या मलाई बनाती थी, क्या मेरी स्तुति करती संस्कृत में। एक ग्वाली ने तो इनको क्या आता है, जंगल से फूल पत्ते ले आते हैं, माला बना के गल में टांग देते हैं। यहां आने पर यदि उनको थोड़ी भी यद्यल्पा भी क्षति उदयते, उनके सुख में थोड़ी बाधा पहुंचती है, मां आघात, यहां ना आए। परंतु अप्राप्त अस्मिन् नगरात् आतिउग्रा भवेन्न। ये भी सत्य। उद्धव ने कहा तो तुम्हें क्या कृष्ण आए तुम्हें दुख नहीं होगा? क्या बता रहे हैं? नगराज, कृष्ण नगर से, मथुरा नगरी से यहाँ ना आए, न मैंने हमें क्या होगा? आरती उग्रा, हमारे हृदय में इतनी आरती होगी, इतनी दुख होगा, इतना दुख होगा, कल्पना नहीं कर सकते हो। तो कृष्ण जी ने यहाँ नहीं आते हैं, हमारे भयंकर, हमारे हृदय भयंकर कष्ट होगा। परंतु सौख्यम यदि स्फूर्ति चेत तत्र ये वासम करोतु। परंतु यदि कृष्ण यदि मथुरा में है, यदि उनको आनंद प्राप्त हो रहा है, तो क्या वही वास करे, ऐसे कहते हैं। ये है ये स्थिति महाभाव की। स्वयं दुख सहन कर रही हैं, परंतु चाह क्या रही हैं? यदि कोई ऐसे प्रेम करे तो कृष्ण ऐसी वशीभूत नहीं हो, ऐसी वशीभूत नहीं हो गए, ऐसी वशीभूत नहीं हो गए, इसे कहते हैं प्रेम। लेकिन संभव है? था संभव है? तुझे अच्छा लगे ना लगे, तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा, रो है पीट, ऐसा ये अवस्था है भाव। बोला असह्य दुष्करादपि तत्सुख कामता। स्वयं असह्य दुख सहन करके भी क्या कामना कर रही है? कृष्ण को सुख हो। यहां तक कि स्वभूतेरपि तत्संग तृष्णा। गोपियां यहां तक कि कहती हैं स्वभूत ही, जो उनके पंच महाभूत है ना शरीर में, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल। राधिका जी कह रहे हैं ललिता, मैं बचूंगी नहीं, मृत्यु निश्चित है, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को पाशबद्ध करके तमाचे बांध देना। मरने के बाद उसे क्या होगा? मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है ये सूर्य में मिल जाएगा, मिल करके फिर कृष्ण को ये क्या देगा? कृष्ण की सर्दी दूर करेगा। जो वायु तत्व है वो वायु के साथ मिल करके कृष्ण को सुख पहुंचाएगा। और जो मिट्टी तत्व है वो जमीन में गिर करके जो कृष्ण चलेंगे ना, उनके पैरों को कंकड़ से बचाएगा। स्वभूतेर अपि
तद संग तृष्णा, जो स्वभूत मतलब जो उनके पंच महाभूत है, उन पंच महाभूतों के द्वारा भी कृष्ण का संग करना चाहती है, इसलिए वशीभूत कृष्ण। ऐसा नहीं है कि वशीभूत हो गए। कृष्ण ने कहा ना, निजांगम में या गोप्यो मां समुपासते ताभ्य में पार्थ निगुण प्रेम भाजनम। कल कहा था ना, क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने पूछा था, कृष्ण ने बताओ गोपियों की महिमा, कुछ सुनाओ, महिमा सुनाओ, क्या महिमा है गोपियों की? निजांगम अपनी या गोपियों मां समुपासते, जो गोपियां अपने शरीर से मेरी पूजा करती हैं, वे शरीर से मेरी सेवा करती हैं, ताभ्या परम, ऐसे गोपियों से श्रेष्ठ इस संसार में निगूढ़ प्रेम भाजनम, जो अत्यंत गोपनीय प्रेम है, और प्रेम का भाजन जगत में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब प्रेम भक्ति परिपक्व हो जाती है, उस समय उस भक्त को एक संपत्ति प्राप्त होती है। क्या संपत्ति हो? महाभाव संपत्ति। और वो जब संपत्ति प्राप्त हो जाती है, उस संपत्ति प्राप्त हो जाए तो जितना सुख संसार में है, जिससे संसार का सुख, स्वर्ग सुख, मुक्ति सुख तुच्छ होता है। अब कोई प्रश्न करेगा, ये विचित्र बात है, उसको इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है, राधा जी को इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है, किसी विरह में इतनी तड़प रही है, तो सुख कहां से मिल रहा है इसको? सुख कहां पर है? सुख कहां पर? सुख है क्या ये? कोई प्रश्न कर दे। राधिका जी रो रही हैं, कल्प रही हैं, और तू बनाने तो ये सुख कहां पर है? पहली बात तो यही, ये सुख नहीं होता तो व्यक्ति ग्रहण क्यों करेगा उसको? ये दुखी, यदि दुखी हुआ तो ग्रहण क्यों करेंगे उसको? तो इसे कह रहे हैं यहां पर, वास्तव में वो परम परम सुख है। स्वभावतो अथापि महार्ति शोक संताप चिन्हानि बहिस्तनोति बाह्याप्य प्रेष्टमतस्य सोढुम दशा न शक्यते कदापि तेन। परंतु स्वभावतो अथापि महार्ति शोक, अब जो महाभाव की अवस्था है ना, उस महाभाव में बाहर से ऐसा लगता है, महाभाव से बाहर से लग रहा है जैसे राधिका जी, महाभाव तो होगा नहीं है, ये गोपियां जैसे बाहर से कितना महादुख भोग कर रही हैं, शोक संताप, परंतु ये क्या बता रहे हैं? ये बाह्य चिन्ह है। जो महाभाव है वो कैसे पहचानेंगे? गौण लक्षण क्या है? ये लक्षण है, महादुख है। इतने दुखी है राधा रानी जी, दुखी है, इतना विरह तप रही हैं कि उनको कमल पुष्प के ऊपर सुला दिया, कमल पुष्प जल करके भस्म हो गए। इतना उनके शरीर से ताप निकल रहा था, इतना कष्ट। तो कह रहे हैं यहां पर, अब यदि दुखी है तो फिर क्या महत्व क्या है इसका? यदि वास्तव दुखी है, ये दुखी यदि है तो क्या महत्व है इसका? बता रहे नहीं, बाह्य रूप में ये दुख जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो भक्त होते हैं उनके हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। जो भाव, जो ये स्थिति है, बाहर से लगा कि रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट हैं, चिल्ला रहे हैं, जिन पर सिर पटक रहे हैं। महाप्रभु जी करते थे ना, गंभीर महाप्रभु क्या करते थे? दीवार में सिर पटक के अब सिर फोड़ लेते थे अपना, नाक रगड़ते नाक छिल जाती थी। बाहर से कितने कष्ट पा रहे हैं, परंतु वास्तव हो क्या रहा है? अंदर में आनंद की लहरें उठ रही हैं। अब हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि इस जगत में ऐसा होता नहीं, इस जगत में ऐसा नहीं होता। तो भी एक झलक मिल जाती है। जैसे उदाहरण देता हूं, एक माँ, छोटा बच्चा था उसका, या खो गया या मर गया, कुछ हो गया है ना। अब 7, 8, 10, 15 साल के बाद दीपावली के समय आया, घर में सफाई हो रही थी,
तो संदूक खोला, संदूक में उस बच्चे की थोड़ी सी खिलौना, चड्डी फड्डी कुछ, यहाँ झुगली है ना भैया, झुगली क्या होती है? अच्छा, छोटे बच्चों को जो कपड़े होते हैं यहाँ लगा दो, झुगली फ्रॉक से होता है ऊपर, यहाँ लगा देते हैं। वो मिल गया उसको, अभी उसको भूली हुई थी, जैसे सामने आया और भूल गई कहाँ बैठी हूँ, आंखों में आंसू, रो रही है। अब प्रश्न होता है वो जो रो रही है क्या उसको दुख हो रहा है? क्या उसको दुख हो रहा है? वो क्या दुख में रो रही है क्या वैभव? तो दुख में रो रही क्या यशोनंदन जी? दुखी लग रहा है, तो दुख हो रहा है इसको। क्या इसमें, क्या दुख में इसमें क्या आनंद? सारा याद आ रहा उसको, भूल गई जो यहाँ, वो भूल गई यहाँ है कि नहीं, वो कैसे भागता था, मैं पीछे भागती थी, हाथ झटका मार के कपड़ा नहीं फेंक दिया करता था, कैसे नंगा ही भाग जाता था, जमीन पे कैसे लोट खाता था, पुत्र ये है नहीं वहां पर, परंतु और सारा उसको स्मरण हो रहा है। ऐसा होगा नहीं होगा? भूल गई वो पुत्र है कि नहीं, वो डूब गई उसके अंदर, वो तो अंदर में क्या हो रहा है उसमें, उसको आनंद। और बाहर में क्या देखेगा बेचारी बेटे की गम में पागल हो गई, कष्ट पा रही है। ऐसा है कि नहीं? इस जगत में ऐसा हो सकता है जब वो तुच्छ प्रेम हो, तो सोचो इनका क्या होता होगा। क्योंकि उसमें होता क्या है, साधक क्या करता है, उसमें जितनी लीलाएं भगवान की हैं पूरी उसकी स्फूर्ति हो जाती हैं। उस समय उन्हें लगता ही नहीं कि कृष्ण यहां पर नहीं है। विरह संगम विरह विकल्पे वरम विरह संगमस्तस्य संगमे एको एव त्रिभुवन अपि तन्मयम विरह। भक्त ने कहा मेरे सामने को दो विकल्प हो, या तो मैं विरह को चुनूं या मिलन को चुनूं। विरह कहते बिछुड़ने को, मिलन मिलने को, दो संकल्प हो। संगम विरह विकल्प है, विकल्प में इसमें या तो मैं संगम को चुनूं, मिलन को चुनूं, या मैं विरह को चुनूं। तो बता रहे हैं क्या, वरम विरह, विरह श्रेष्ठ है, न संगम। विरह श्रेष्ठ है, मैं विरह को चुनूंगा। बोलो क्यों? संगमे एको एव, मिलन में कृष्ण केवल एक है, और त्रिभुवन अपि तन्मयम विरह। और विरह में क्या होता है, सर्वत्र कृष्ण। जैसे बताया ना उदाहरण, बच्चे उदाहरण दिया, बच्चा तो सामने खड़ा है, तो बच्चा सामने खड़ा है, बच्चा सामने नहीं है, उसकी जो छोटी गाड़ी है उसको देखोगे बच्चा दिखेगा उसमें, गेंद है बच्चा उसमें दिखेगा, थोड़ी चप्पल है उसके वो दिखेगा, खाट के अंदर घुस जाता था वहां तो कृष्ण वो बच्चा दिखेगा, नहीं दिखेगा? जहां जाओ सब तुम इतनी जगह तुम देखे, और ये बच्चा सामने खड़ा है तो फिर एक ही जगह। जगत में ऐसा है कि नहीं? तो कह रहे संग में एक कृष्ण सामने ही है, थोड़ी इधर उधर है, जो साथ में नहीं है तो फिर त्रिभुवन अपि तन्मयम विरहि। विरह में त्रिभुवन, आकाश में मेघों में दृष्टि पड़ी, कृष्ण की स्मृति, कृष्ण को बादलों कृष्ण मान रही है। तमाल वृक्ष को देखा तो कृष्ण, सामने मयूर पुछ पड़ा हुआ है, मयूर पुछ दिखा तो कृष्ण, वराह पीड़म, तमाल पेड़ देखा तो वो कृष्ण। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये स्थिति बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर बाह्य रूप में ऐसा लग रहा है बहुत कष्ट है, परंतु वास्तव में बता रहे हैं हृदय में अनिर्वचनीय आनंद का संचार होता है। यदि
यदि यदि वो उसमें केवल कष्ट ही रहे तो फिर कौन लेगा उसको? कौन लेगा फिर उसको? कभी आपने वो खाया गन्ना? गन्ना खाए, गन्ना खाए, गन्ना खाए, गन्ना गन्ना खाए ना, क्या होता है? मसूड़े छिल गए, बस सोचा भाई अब नहीं खाऊंगा, एक पीस और पड़ा था, और लिया, खून निकल रहा मुंह से और चबा रहा है उसको। होता है ऐसा, है ना? दुख भी हो रहा है और आनंद भी हो रहा है। तो ये प्रेम भी ऐसा ही है, वो में तड़प रही है मैं तो भी, परंतु तो भी वही चाहती। ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब ये तो एक पक्ष है, भक्तों को इतना कष्ट होता है। प्रश्न क्या था? यदि भगवान परम दयालु हैं तो सभी भक्तों को प्रेम भक्ति क्यों नहीं दे देते? बोले इसलिए नहीं देते। क्यों? भक्तों को यदि भी बाहर में अंदर में आनंद तो होता है भक्तों को। कौन जो भक्त है उसको आनंद तो होता है हृदय में, बाहर में दुखी हो रहा ना उसको, आंखों आंसू निकल रहे हैं, जो लोटपोट खा रहा है, पागल तो यहां घूम रहा है कि वहां घूम रहा है, कष्ट तो हो रहा है ना। तो बता रहे हैं समस्या क्या होता है। देखो कितनी अच्छी बात है, अपने भक्तों की वैसी बाह्यावस्था को भी कृष्ण सहन नहीं कर पाते हैं। मेरे भक्त कैसे रो रहा है, कैसे कष्ट पा रहा है, कैसे तड़प रहा है, छटपट कर रहा है। यद्यपि भक्त को हृदय में आनंद हो रहा है, उसको हृदय में आनंद हो रहा है, परंतु बाह्य रूप में तो ये लक्षण दिख रहे हैं ना, शोक विरह। तो कृष्ण जब इसको देखते हैं वो सहन नहीं कर पाते। क्या? कृष्ण सहन नहीं कर पाते हैं, मेरे भक्त कितना कष्ट पा रहा है। इसलिए क्या भगवान प्रदान नहीं करते। ये प्रेम भक्ति दूंगा ये फिर तड़पेगा, इन्हें सहज ही प्रदान नहीं करते। पहले क्या इसका सॉल्यूशन आया था? प्रेम भक्ति क्यों नहीं देते हैं? दुर्लभ है, ऐसे योग्य पात्र है नहीं, देते नहीं है। वो था उनके लिए। एक ये 3 बात है। एक व्यक्ति है, अब तुम और हम जैसे हैं, हम पात्र ही नहीं तो क्यों देंगे हमको? दूसरे जो पात्र हैं उसको भी नहीं देते, क्यों नहीं देते? ये कुछ कष्ट होगा। तो क्या भगवान कितने दयालु हैं, जानते हृदय में उसको आनंद हो रहा है, तो बाहर में तो कष्ट हो ही रहा है ना इसको। तो भक्तों के बाह्य कष्ट को भी भगवान, कौन भक्त? ऐसे प्रेम भक्त, उसके जो बाह्य जो कष्ट हैं, जो कष्ट नहीं, कष्ट जैसा है, कष्ट जैसा है। अब बच्चे को तो आनंद आ रहा है, वो गन्ना चबाने में, खून निकल रहा है, माँ उसकी माता जी खाने देगी उसको? सोचो कहाँ बजा रहा है, किसके बजा रहा है, कहाँ से आया? अमेरिका से फोन है क्या? क्या किसे फोन है? छोड़ो, क्या बोला था मैं? जब बच्चा गन्ना खा रहा है, मुंह छिल रहा है, क्या माँ को पता नहीं कि इसको जो टेस्ट आ रहा है? पता है कि नहीं है? तो फिर खाने से क्यों वो गन्ना क्यों छीन रहे उसे मुझसे? खून भी आ रहा है, तो उसको सुख तो प्राप्त माँ जान रही है, जो गन्ने में खाने में मजा भी आ रहा है, टेस्ट आ रहा है इसको, बस खून भी निकल रहा है। तो माँ का इतना अधिक प्रेम उसके भरती, वो छीन ले रही है, मत छोड़, मत खा, छोड़ दे। है कि नहीं? भगवान जान रहे हैं ये जो मेरे भक्त है ना, ये आनंद में डूबा हुआ है, आनंद में डूब रहा है। तो बाह्य रूप में तो बेचारा सिर पटक रहा है दीवार में, धड़ाम से जब जमीन गिर रहा है, लोटपोट खा रहा है जमीन पे, कष्ट तो हो रहा है। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने भक्त से प्रेम करते हैं, भगवान को इतना भी कष्ट भक्त का बर्दाश्त, इसलिए बोले नहीं दूंगा इन इसको,
दूंगा तो ये ऐसे ऐसे कष्ट पाएगा। तो पहला जो नहीं देते हैं योग्य पात्र को नहीं, योग्य पात्र नहीं देते हैं, ये बात किसके लिए थी? ये हमारे लिए थी। हम योग्य ही नहीं है तो क्यों देंगे? और ये बात जो कहे, ये बात किसके लिए है? जो योग्य हैं उनको भी जल्दी नहीं, क्यों नहीं जल्दी क्यों नहीं देते? ये कष्ट पाएगा। तो भगवान जैसे भक्त भगवान का लेस मात्र भी कह रहे ना, यदि अल्पापि क्षति उदयते तस्य महाघात। उद्धव यदि कृष्ण ब्रज में आ जाते हैं, थोड़ी सी भी उनके सुख में बाधा पड़ जाए, सोचे हाय देखो तो मैं वहां मथुरा में रथ में चलता था, रथ में बैठ के चलता था, नंगे पैर चलता नहीं था, खड़ाऊं सेवक खड़ाऊं के सामने खड़ा रहता था, और ब्रज में तो बस हो गया ये गली में नंगे पैर घूमते रहो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। या वहां कितनी सुंदरियां थी सेवा करने वाली, गोपियां गंवारे नहीं, क्या आता है इनको, कंडे थापते रहती है। ऐसे भी तुमको कष्ट प्राप्त होता हो तो न आए। तो यहां गोपी के देख रही हैं कृष्ण का सुख, भले ही वो उनको दुख हो रहा है, और कृष्ण क्या देख रहे हैं? कृष्ण क्या देख रहे हैं? भक्तों का सुख। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का लक्षण ये है, दोनों एक दूसरे का सुख देखे तो प्रेम है। कि दोनों एक दूसरे सुख ना देख करके अपना सुख देखे तो काम है। निजेंद्र प्रीति बांछा तारे बोले काम, कृष्ण प्रीति बांधा धोरे प्रेम नाम। जगत में, अब इसमें जगत में इन जो दो कंडीशन है, एक में होता है दो प्रेमी आपस में दोनों एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं। सेकंड कंडीशन, दोनों अपना सुख चाहते हैं। अभी संसार में कौन सा है इनमें से? कौन सा इनमें से? पहले वाला, जो केवल दूसरा वाला, जो बस केवल अपना सुख, दोनों अपना सुख देख रहे हैं। पति पत्नी की जोड़ी हो, भाई भाई की जोड़ी हो, भाई बहन की जोड़ी हो, माता पुत्र की जोड़ी हो, पिता माता की जोड़ी हो, सास बहू की जोड़ी हो, हर मित्र में जोड़ी हो, कोई जोड़ी आपस में दोनों अपना सुख ही देखते हैं। बस हो गया, वो अपना सुख देख रहा है, वो अपना सुख देख रहा है। इसको कहते हैं काम, इसे काम कहते हैं, प्रेम नहीं है। अतः प्रेम कहां की वस्तु है? वैकुंठ की वस्तु है। प्रेम राज्य है, वैकुंठ क्या है? प्रेम राज्य। और जगत क्या है? काम राज्य। यहां काम का ही राज है, काम ही काम, काम ही काम, काम है, स्वार्थ ही स्वार्थ, स्वार्थ ही स्वार्थ। इसे कह रहे हैं, इसीलिए भगवान प्रेम भक्ति सहज प्रदान नहीं करते। ठीक है, मैं कह रहे हैं तथापि कहते हैं, तथापि ऐसे जो महाभाव की अवस्था है ना, इसमें जो भक्त है वो बाहर में जो कष्ट हो रहा है, ये केवल बाह्य रूप में कष्ट हो रहा है उसको, वास्तव में हृदय में कष्ट नहीं है। हृदय में तो डूबा हुआ है, हृदय में वो है ना। महाप्रभु गंभीर से गायब हो गए, खोज रहे, तो देखा जहां पर वो जगन्नाथ जी प्रसाद फेंकते हैं, सड़ा प्रसाद फेंकते हैं, डस्टबिन है, वहां पड़े हुए, और गायें उनको चाट रही हैं। रात को वहां निकल गए थे, सब भक्त वहां गए, बेहोश पड़े हुए, कीर्तन किया, जग के बोले, अरे मैं तो गोवर्धन में था, मैं कितने आनंद में था, मुझे कृष्ण दर्शन हो रहे थे, हैं, राधा कृष्ण लीला कर रहे थे, हैं, और मुझे यहां लेकर कौन आ गया? देखो बाहर में क्या दिख रहा है, कहां पड़े हुए? कचड़े के ढेरे पर पड़े हुए। पर उनको अंदर क्या अनुभव हो रहा है?
मैं गोवर्धन में था, वहां पर राधा कृष्ण लीला कर रहे थे, मैं डूब आनंद में था, यहां में कौन लेकर के आ गया? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां बता रहे हैं यहां पर जो महाभाव की अवस्था ऐसी अवस्था होती है, क्या बाह्य रूप में दुख दुख जैसा लगता है, भक्त बहुत दुखी लगता है, परंतु अंदर में परम आनंद का संचार होता है। क्यों? क्योंकि तत्वतः प्रेम भक्ति कारण क्या है? प्रेम भक्ति क्या है? आनंदमय है। प्रेम भक्ति आनंदमय। प्रेम भक्ति का स्वरूप क्या है? उसका लक्षण क्या है? आनंदमय। जहर का स्वरूप क्या है? जहर का लक्षण क्या है? मारने वाला है। आग का लक्षण क्या है? जलाने वाला। आग का धर्म स्वभाव, आग का धर्म जलाना, जहर का मारना, पानी का भिजाना, है ना? उसी प्रकार प्रेम भक्ति का धर्म क्या है? आनंद में डुबो देना। आनंद में डुबो देना, ये प्रेम भक्ति का धर्म स्वभाव है। इसलिए कह रहे हैं इसे, इसलिए तत्वतः प्रेम भक्ति आनंद। यदि ऐसा नहीं हो, यदि प्रेम भक्ति में आनंद नहीं होता, तो फिर जो बताया था ये, सावय नरि नरति महाप्रहर्ष साम्राज्य मूर्धोपरि तत्व दृष्टिया। यदि प्रेम भक्ति में आनंद नहीं होता, तो जो प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, उसके समक्ष जगत का सुख, स्वर्ग सुख, ब्रह्म के पद का सुख, मुक्ति सुख तुच्छ कैसे होगा? जो जगत का सुख है, न नाके पृष्ठम, न पारमेष्टम, न सार्वभौम, न साधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम, जो कहा गया, मुझे जगत का सुख नहीं चाहिए, मुझे पाताल का सुख भी नहीं चाहिए, स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, ब्रह्म जी पद का सुख नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यदि ये प्रेम कौन कहलाई? जिसे प्रेम भक्ति प्राप्त हो गया। ये प्रेम भक्ति में यदि सुख नहीं होगा, अब निश्चित रूप में जो स्वर्ग सुख, आज सुख है, इस सुख से बड़ा सुख होना चाहिए ना। प्रेम भक्ति में जब प्रेम भक्ति प्राप्त करके जड़ सुख तुच्छ हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विषय में निवर्तनते, फिर परम दर्शन निवर्तते। स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक एक लॉजिक है। जो रस हम पान कर खा रहे हैं, उसे बढ़िया रस मिल जाता है, हम पहले वाला हम अपना छोड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको परित्याग कर देते हैं। कब? जब बड़ा जो जागतिक सुख, जगत में सुख नहीं, क्या सुख? जगत सुख नहीं है। क्या सुख है? सुख तो यहाँ पे है। फिर स्वर्ग सुख, मुक्ति सुख, सिद्धि सुख तुच्छ हो रहा है किसके आगे? प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर। तो हम कैसे माने प्रेम भक्ति में दुख है? हाँ, दिखता नहीं है, परंतु लक्षणेन परिचीयते। हर चीज दिखती नहीं है, लक्षण से पता चल जाती है ना। एक व्यक्ति बोला, वाह भाई रसगुल्ला खाए मजा आ गया। हम वो दिखाओ तो कैसे मजा आया? बताओ मजा आया? दिखा सकता है वो? तो हमने कैसे, अब वो वास्तव में वो मजा आया नहीं आया, हम कैसे अनुमान लगाएंगे? लक्षणेन। यदि मुख खिला हुआ है, होठों पे जीभ फिरा रहा है बार बार, कुल्ला भी नहीं किया उसने, कुल्ला भी नहीं किया है, तो समझो बड़ा मजा है बोल रहा है, और कोई मुंह में कोई विकार ही नहीं है, कोई विकार नहीं, तो समझो खाए नहीं इसने, है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं। अब प्रेम भक्ति में सुख है कि दुख है? लक्षण परिचय थे। क्या लक्षण है? प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर जब ये इतने बड़े बड़े सुख, ज्ञानी लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, योगी लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसको देख भक्त देख भी कैवल्यम नरकाए थे, सी कर रहा है, तो मानना पड़ेगा ना प्रेम भक्ति क्या है? आनंदमय है। यद्यपि वैसे भक्तों में बाह्य रूप में कुछ दुख शोक दिख रहा है, दुख शोक दिख रहा है, दिखता है ना। दुखी हैं, गोपियां दुखी हैं, ब्रजवासी दुखी हैं,
हैं? जो कृष्ण जब से व्रत छोड़े, जब उद्धव गए तब तक वो ऐसे वर्णन में ब्रज में चूल्हा भी नहीं जला था। अरे ब्रजवासी गाय जो बछड़े जो जानवर पशु थे, ये भी चारा खाना भूल गए थे, चारा नहीं खाते थे। कितना कष्ट है। हमें रुगुसे पाद जी बगल में राधा दामोदर मंदिर में है ना, रघुनाथ भट्ट जी भागवत कथा करते थे, भागवत वक्ता थे। सब बैठे, गोस्वामी लोग बैठे, सब दुनिया बैठी हुई है, कथा सुन रही है। और ऐसे जब वो 10वें स्कंद पहुंचे, कृष्ण का विरह जब वर्णन हुआ, सब कोई यहाँ गिरा रो के, यहाँ गिरा, कोई रो रहा है, कोई विलाप कर रहा है सब कोई। परंतु एक बंदा आदमी तो कौन, रुगुसे पास चुपचाप बैठे हुए, कोई आंसू में, आंख में आंसू भी नहीं आ रहे। रोना बोल, आंखों में आंसू नहीं, रोना कुछ नहीं, चुपचाप बैठे स्थिर। और लोग हार कृष्ण करे जा रहे हैं इधर। तो अब भक्ति भक्तों से ये कैसे हो गया, कहीं उन्हें संदेह नहीं हुआ कि ये भक्ति है कि नहीं है। उन्हें संदेह ये हुआ कहीं ये शरीर तो नहीं छोड़ दिया। तो रुई की फुई, रुई ना छोड़ा, नाक पे जैसे सांस चलेगी नहीं चली, रुई जैसे ले गए, रुई भक कर रुई भस्म हो गई। अंदर इतना विरह था, इतना तीव्र। वो भी कहना विरह नरा भेतो अयम मृत्यु सेन विमुंचति प्राण पक्ष में तद निश्चित ध्यान दे। वो भी कह रहे हैं क्या, मानो उद्धव ने कहा तुम शरीर छोड़ दो ना, क्यों कष्ट पा रही हो। बोलते हैं क्या करें, क्या हुआ था, मृत्यु सेन मैंने बाज, मृत्यु रूपी बाज झपटना मारने के लिए आया, हमें प्राण रूपी पक्षी को खींचने के लिए। जब पास में आया, ऐसा विरह अग्नि थी, पीछे हट गया। क्या बता रहे, हम तो कभी प्रार्थना कर रहे हैं, मृत्यु देवता आजा, ये प्राण रूपी पक्षी को खींच के ले जा। और आया भी, विरह नलात इतना विरह उठा था हमारे अंदर से। और जो मृत्यु रूपी जो बाज था पास में, दूरी खड़ा रह गया। अतः निश्चितव्य दयानिधि कृष्ण, आप विचार कर लो हमारी क्या अवस्था हो रही। तो विरह की ऐसी स्थिति। तो इसलिए जी कह रहे हैं यहां पर, अब यदि भी बाह्य रूप में दुख लग रहा है, अंदर में आनंदित है, वो कृष्ण ये जानते हुए भी, माँ ये जानते हुए भी कि रजू ये क्या नाम है, गन्ना खाते हुए बेटे को बड़ा मजा आ रहा है, परंतु दांत भी छिल रहे हैं उसके, मुझे छिल रहे ना, यही देखने वाली है। तो कृष्ण जानते हैं ये अंदर जो रो रही है ना, अंदर में आनंद सागर में डूबा हुआ है, मैं लीलाओं में डूबा हुआ है, स्फूर्ति हो रही है, डूबा है। तो बाहर से जब कष्ट उसको हो रहा है, रो रहा है, भक्त भगवान तो सहन नहीं कर पाते, इसलिए नहीं दूंगा तो ये कष्ट पाएंगे। लोका बहिर्दृष्टि परास्तु भावम तम भ्रामकम प्रेम भरम विलोक्य भक्ताव कामा व्यसंति भक्ता तब प्रेम भक्ति भगवान दत्ते। वह प्रेम भक्ति क्यों नहीं देते, एक कारण और बता रहे हैं। पहला कारण क्या था, अयोग्य पात्र को देंगे नहीं, योग्य पात्र को भी नहीं देते। कई बार क्यों नहीं देते, क्योंकि जब कष्ट पाएगा भगवान को कष्ट होगा। तीसरा लोका बहिर्दृष्टि परास्तु भावम भ्रामकम प्रेमभरम विलोक्य। किंतु जिनकी बाह्य दृष्टि है, बाह्य दृष्टि मतलब बाह्य लक्षण को देख करके वो अनुमान लगा लेते हैं, ये भक्त रो रहा है, इसका मतलब कष्ट पा रहा है। इसलिए मायावादी लोग क्या बोलते हैं, वैष्णव लोग महा मूर्ख होते हैं। क्या मांगते हैं, हे भगवान, क्या भीतर सुन क्या मांगा,
न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसतांग विरहय कांक्षी। तो मूर्ख है कि नहीं बताओ? बताओ। स्वर्ग राज नहीं चाहिए। अरे वहां जाता मजे लेता, वहां पर नंदन कानन अप्सराएं थे, उधर बूढ़े होते नहीं है, जवान रहते हैं। अप्सराएं ऐसी अप्सराएं, अमृत सोमरस पान करने को, नंदन कानन घूम मजे में नहीं चाहिए। व्यापार में इष्टम ब्रह्म जी पद नहीं चाहिए। बताओ, ये हाल है। लोग ब्रह्म बनने के लिए कितनी चेष्टा कर रहे हैं। न सार्वभौम, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए। साधारण मंत्री बनने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। पूरे ऐसे मूर्ख हैं, पूरा जगत साम्राज्य, भारतवर्ष का नहीं, पूरा पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, योग सिद्धियां, आकाश में उड़ सकता है, छोटा बन सकता है, विशाल बन सकता है, जा मर जा हो सकता है, जो कहे हो सकता है, सिर पर हाथ रख दे, है सिद्धि प्राप्त करो, सिद्धि नहीं चाहिए। उसके ऊपर आप मोक्ष नहीं चाहिए। जिसके ज्ञानी हजारों सालों तक लगे रहते हैं बेचारे, नहीं मिल पाता, मोक्ष नहीं चाहिए। और तो क्या चाहिए? विरह, दुख चाहिए। क्या चाहिए? दुख। आपका विरह चाहिए, मतलब क्या चाहिए? मैं रोता रहूं। अब दो भाई रूप में तो लग तो ये रहे बेवकूफ है ये कहते हैं वैष्णव मूर्ख है। विवाह ने क्या गृह त्यागा, संसार त्यागा, सुख त्यागा, सब त्यागा, किस लिए? रोने के लिए। ये हाल है। कांदिया तुम्हारा चरण, हे प्रभु रोते रोते मैं आपके चरणों में पड़ा रहा हूं, रोते रोते। बताओ, अब है नहीं मूर्ख वाली बात है कि नहीं? रोते रोते आपके चरणों में पड़ा रहा हूं, रोते रोते। लोग भजन क्यों करते हैं? रोने से बचने के लिए, रोने से बचने के लिए। हमें रोना नहीं पड़े। और ये उल्टा, ये भजन क्यों करें? रोने के लिए। इसे कह रहे हैं ऐसे जो जिनकी बाह्य दृष्टि है, भावम भ्रामकम प्रेम भ्रम विलोक्य, प्रेम भ्रम विलोक्य। यदि कोई ऐसा भाव भक्त है, जब वो प्रेम में आविष्ट होकर के जब बाह्य रूप में रोमांच कम अश्रु पुलक रो रहा है, तो उसको देख करके ये भ्रामकम, ये भ्रमित हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रमित। बाहर देख करके भ्रमग्रस्त, अर्थात क्या मान लेता है? ना खबरदार, भाई कान पकड़ता हूं, ये भक्ति नहीं करूंगा। क्यों? भक्त कामा विहसंती, भक्त में हंसता है वो, पागल है, पागल हो गए क्या ये? भक्ति कर रहे ऐसे रोने के लिए? तो क्या करेंगे? उनकी भक्ति करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। नहीं करेंगे, नहीं भक्ति नहीं करनी। भक्ति करेंगे ऐसे, हमें भी ऐसे तड़पना होगा, रोना होगा, है ना? इसलिए वो भक्ति से विमुख हो सकते हैं, है ना? इसलिए भगवान प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते। किन कारण हो गए? यदि मैं किसी भक्त को प्रेम भक्ति प्रदान कर दिया, अब वो रोएगा। और जो नया भक्त है, अब जो भक्ति कर रहा था, सोचा भक्ति क्यों करनी चाहिए? मजे में भक्ति करेंगे, अब वैकुंठ जाएंगे, आराम वैकुंठ में मजे में रहेंगे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भक्ति वो भक्ति तो इसलिए कर रहा था, वो तो दिखाई ये इसकी ऐसी स्थिति हो रही, गोपियों की स्थिति ऐसी हो रही, मैया की स्थिति ऐसी हो रही, पांडव की स्थिति ऐसी हो रही है। और जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या हो रहा है, सनातन गोस्वामी, बाप रे बाप, कान पकड़ता हूं। नहीं चाहिए ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बल्कि वो भक्त को उपहास करते हैं, सब पागल है।
इसलिए उसकी उसकी भक्ति करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान बोल नहीं, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। इसको देख करके 4 लोग और नहीं आएगी, भक्ति छोड़ देंगे वो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुभयता ना पावि। ये आपने बताया कि जो 2 प्रकार के भक्त हैं, जो योग्य हैं और अयोग्य हैं, इन दोनों को भगवान इसलिए नहीं देते हैं। एक के ऊपर तो भगवान का इतना करुणा है, पहले वाला तो अयोग्य ही है, छोड़ो उसको। तो दूसरा वाला जो प्रेम योग्य है, परंतु उसको क्यों नहीं देते हैं? ये रोएगा, ये भगवान उन्हें कष्ट होगा। ये कैसे कैसे धाम एकदम गिर रहा है, कष्ट होगा इसको। ये भगवान की दया है। दया उसको भक्त उसको वात्सल्य भाव उसका। और तीसरा कारण क्या बताया? दूंगा ही रोएगा। तो तीसरा जो है वो जो विमुख व्यक्ति है वो और ही पास नहीं आएगा भक्त में। तो गुरु जी मेरा प्रश्न है, पहले वाला है जो योग्य नहीं है, हमारे जैसा योग्य नहीं है, उसको न देने का कारण क्या है? अरे वो धारण नहीं कर पाएगा, उसको धारण ही नहीं कर पाएगा। उसको देने महत्व देने का नहीं है, महत्व है धारण करने का महत्व है। ग्रेजुएशन का एक टीचर 5th बच्चे को पढ़ाएगा? 12th की किताब पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है? क्यों पढ़ाना चाहिए ना? दयालु है वो। कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उसकी, नहीं कर पाएगा, ले ही नहीं पाएगा। कैसे देंगे? देना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है लेने वाले योग्य पात्र है कि नहीं। जमीन में बीज बो दिया, बीज बोने का महत्व नहीं है। महत्व है जमीन में वो शक्ति है, बीज को ग्रहण करने की शक्ति है, हर विषय में योग्यता है तो है। इसलिए उसको इसलिए नहीं देते कि योग्य नहीं, कहाँ देंगे उसको। अब अभी आप लोग तुम्हें क्या चाहिए? मंजरी भाव चाहिए, बोलोगे ना? तो देखिए मंजरी भाव है, स्वयं मंजरी बन घूम रहे हो, मंजरी बन करके इधर उधर माया में, क्यों देंगे? समझे क्या नहीं? योग्य है उसको इसलिए ये तो देंगे नहीं, देंगे सहज ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देंगे नहीं किसी को? कि वो वे लोग डर जाएंगे तो देंगे नहीं। क्या देंगे सहज ही नहीं देते, सहज ही नहीं देते। परीक्षा देते किसकी? चाहता है, पागल है वो, तो योग्य है ही है। उसे इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये रोएगा, उसे परीक्षा लेंगे। वो पास है ही, वो तो योग्य है ना। दूसरे वाला बीच वाला जो है वो योग्य है। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि दे दूंगा, ये रोएगा ना। तो तीसरा जो है वो बाहर वाला जो है वो अभी भक्ति में डरेगा, वो भक्ति करने डरेगा। हाँ, कान पकड़ता हूँ। इनकी ये हालत है तो हमारे क्या हालत? उद्धव जी क्या हुआ? उद्धव जी 2 महीने ब्रज में रहे। 2 महीने जब देखा कि कृष्ण जब गोपियों का प्रेम देखा, इतना गोपियों प्रेम है, इनको छोड़ के चले गए, तो मैं किसकी मूल्य हूँ? मेरे तो प्रेम ही कुछ भी नहीं सामने। कहीं वहां कहीं छोड़ के ना चले गए, कहीं मुझे छोड़ कर ना चले जाए, कहीं मुझे छोड़ के ना चले, भागे यहाँ से। मथुरा चले गए डर के मारे। तो इनको छोड़ सकते हैं तो मेरे तो औकात ही नहीं है। भागे डर के मारे कहीं कि मेरा एक ये जैसे मेरी ऐसे अवस्था ना हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निदाय गौर हरि बोल गौर हरि बोल